हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चैट दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर 4 करने वाले हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 9th आईसीएसई का। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो साइन कन्वेंशन पर होने वाला है। यानी मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में जो साइन कन्वेंशन लगता है और जिससे आप मिरर फार्मूला का यूज भी जानेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरा देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बीच में बहुत ज्यादा स्किप मत करना। मैं आप पागल हूं, 1.25 मेरा एक्स दिमाग पर नहीं है। स्विच कर सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो अगर स्लो लगता हो तो चलो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे, साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। अब आपको मिरर फार्मूला को अप्लाई करना है। मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको इस फॉर्मूले से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है अगर मेरे पास, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या v जो होगा वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन जो जान सकते हैं उसके लिए दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज जो ये कहता है साइन कन्वेंशन में, सबसे पहला चीज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड पर रख रहे हैं, यानी कि अगर ये हमारा मिरर होने वाला है, ये हमारा मिरर हो जाए, चाहे ये हमारा मिरर हो जाए, तो इसके लेफ्ट साइड पर ही कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये अगर हमारा कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉन्केव है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड पर रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लेफ्ट साइड पर आ गया, सही है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपका जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, क्या आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करो। डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से ही आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। पोल से राइट जा रहे हो तब डिस्टेंस मेजर करना है, या पोल से ही लेफ्ट जा रहे हो तब डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो पोल से ही कैलकुलेट होगा। फोकल लेंथ भी पोल से कैलकुलेट होगा, यू भी पोल से कैलकुलेट होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा वी होगा, ये तीनों चीजें कहाँ से कैलकुलेट होंगी? पोल से। अगर ये आपका मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। पोल क्या होता है? हम जानते हैं कि पोल जो होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर होता है। तो जैसे कि अगर ये मिरर है तो ज्योमेट्रिकली अगर मान लीजिए ये A to B, अगर ये मिरर A से लेकर B तक जाता है, ये A से लेकर B तक जा रहा है, यानी इनके बीच का एकदम बीचों बीच वाला पार्ट जो होने वाला है, यही हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होने वाला है, और यही हमारा क्या होगा? पोल होगा। और इसी के थ्रू हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करती है, ठीक है। तो पोल से ही आप सारी मेजरमेंट्स लोगे, पोल से ही आप फोकल लेंथ को मेजर करोगे, पोल से ही आप यू को मेजर करोगे, पोल से ही आप वी को मेजर करोगे, यानी आपका इमेज जहां बनने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और दोनों के केसेस को पढ़ते कि किस केस में क्या होता है। अब देखिए, पहली चीज क्या पता चली? ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे और सारी जितनी भी डिस्टेंसेस है सबको पोल से मेजर करेंगे। बट पोल से कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे उसको जानते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल एक चीज फॉलो करनी है, कार्टेशियन प्लेन वाली चीज। जैसे कि आपने कहीं ना कहीं मैथ्स में ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ा, सॉरी, अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूलाज पढ़ा होगा तो उसमें कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा ही होगा कि हमारे यहाँ पर ओरिजिन होता है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स डैश होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा होता है वाई, और यहाँ पर वाई डैश। तो यहाँ पर हमने क्या जाना? आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई पॉजिटिव वाला, और वाई ये नीचे नेगेटिव वाला। उसी तरह से सेम इसी प्रकार ये अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, उसी तरह अगर आपका कोई भी मिरर है, चाहे आपका, पहले हम लोग कनकेव मिरर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारा छोटा सा नन्हा सा कनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के सामने आप लेफ्ट साइड में हमेशा इमेज रखोगे, इस जगह पे रखोगे। तो मान लो यहाँ पर आपने इमेज रख दी, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ फोकस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक, समझ गए। यहाँ पर फोकस हो जाता है और इसी साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। ये वाला हमारा किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के तीनों चीजों को जानेंगे कि उसका फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होता है या कब नेगेटिव होता है, यू को जानेंगे और इसके साथ साथ वी को जानेंगे, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए जो ये पार्ट है हमारा, ये तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो कि क्या है? हमारा पोल है। पी जो पार्ट है ये क्या है? हमारा पोल होने वाला है। अब देखो, पोल से आप एफ तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। ये जो पोल है, पोल से एफ तक की दूरी जो होती है उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, आपको पता ही होगा। पोल से लेकर के आपकी ये जो दूरी होगी ये हमारा यू होने वाला है, ठीक है। पोल से आप जो ऑब्जेक्ट तक दूरी होगी इसी को हम यू बोलेंगे।
ठीक है, ये नहीं कि आप फोकस से नाप रहे हो कहीं और से नाप रहे हो, नहीं नहीं, आपको पोल से ही सारी मेजरमेंट्स लेनी है, ये आप पहले जान चुके हो। तो हमने पहले ये पढ़ा ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे फ्रॉम पोल, डिस्टेंस को हम लोग पोल से ही मेजर कर रहे होंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो आ जाए, कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको डिस्टेंसेस हमेशा पोल से ही मेजर करनी है। तो पोल से ये एफ है और ये हमारा यू है। अब देखिए, अब जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है इसमें जितनी भी इमेजेस बनती है, मोस्ट ऑफ द इमेजेस रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये जितनी भी इमेजेस है सब रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और इसके साथ साथ ये लेफ्ट साइड में ही इमेज भी बनती है। अगर आप यहाँ पर रखोगे ये लाइट रेज ऐसे ही जाएंगी, एक फोकस से पास होंगे, एक आप इससे पास करोगे, ये भी हमारा नीचे बन जाएगा। कैनवस ये सी पर अगर रहता है तो वहीं पे लेफ्ट साइड में ही बनता है, एफ पर भी रहता है तो भी हमारा लेफ्ट साइड में ही बनता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग इसके हेल्प से बताएंगे कि ये जो हमारा इसका कि कॉनकेव मिरर का एफ पॉजिटिव कब लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो देखो यू जो होगा, देखो अगर ये पोल मान लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं कि अगर यू जो है ये हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर ले लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो, यू जो होने वाला है ये हमेशा ही नेगेटिव होने वाला है, चाहे आप कॉनकेव मिरर ले लो चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो। अब आते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पोल से लेफ्ट की तरफ, पोल से लेफ्ट की तरफ। आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव होता है, ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव होता है। तो उसी तरह पोल से भी जब आप लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। तो पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हैं, फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके साथ साथ इसका जो v होता है यानी इमेज डिस्टेंस, v क्या होता है हमारा, इमेज डिस्टेंस। अब ये जो v इमेज डिस्टेंस है ये हमारा ये भी हमेशा नेगेटिव होता है, बट ये एक केस में पॉजिटिव होता है, ये एक केस में पॉजिटिव होता है जब ये राइट साइड में इमेज बनाता है। आपको याद है क्या, पिछले वीडियो में मैंने राइट साइड में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाया था। ये इमेज तब बनता है जब हमारा फोकस और पोल के बीच में, जैसे रफली अभी रफ डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं कि सपोज ये मान लो फोकस है और ये हमारा पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में जब लाइट रेस रहती हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब हमारा एक रियल, तब हमारा सॉरी रियल नहीं वर्चुअल इमेज बन रहा होता है। तो ये जो वर्चुअल इमेज बना, इसका जो v होगा ये तो पोल से मेजर किया जाएगा, पोल से इसका क्या v को मेजर करेंगे, पोल से ही v। अब पोल से आप राइट जा रहे हो, पोल से आप राइट साइड जा रहे हो, पोल से अगर राइट जाओगे तो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। इन शॉर्ट हमारा v जो है ये पॉजिटिव भी होगा, बट किस केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो f और p के बीच में होगा। f और p के बीच में कौन होने वाला है, होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर से के केस में ये चीज समझ गए। अब ये सेम चीज हम कॉन्वेक्स में जानते हैं, ये सेम जो चीज है, सेम साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर जो होगा, एक मिनट गड़बड़ हो गया, तो चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर जो बर्स्ट आउट होता है, इसका साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर इसका पोल हो जाता है। अब देखा होगा आपने कि कॉन्वेक्स मिरर का जितना भी इमेज का केसेस है, जितने भी इमेजेस बन रहे होते हैं सारे इसके वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं, और किस साइड बनते हैं, राइट साइड पर। और इसका फोकस हमारा इधर होता है, फोकस इधर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। अब देखो आप ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, और मान लो यहाँ पर कहीं पर भी इमेज बन रहा है, ये v है। चलो डायग्राम बना ही दिया जाए। ये जैसे कि अब ये दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ हो गया, एक मिनट, ये दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्शन मान लो यही हो रहा है, यहाँ से ये हमारा v बनता है। चाहे इन्फिनिटी पे होता है तो डॉट साइड में फोकस पे बनता है। ठीक है, अब देखो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आप पोल से राइट साइड की तरफ जा रहे हो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, आप पोल से किस तरफ जा रहे हो, राइट साइड में जा रहे हो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए। ओरिजिन से जब आप राइट जाते हो तो पॉजिटिव एक्स मिलता है, तो यहाँ से भी राइट जाओगे तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। उसके साथ साथ जो हमारा u होगा, u कहाँ है, लेफ्ट साइड, ओरिजिन से बाएं तरफ, ओरिजिन से बाएं तरफ क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा v होगा, देखो पहला जब इन्फिनिटी वाला, इसमें तो दो ही केस होते हैं, तो जो इन्फिनिटी वाला केस होता था उसमें भी फोकस पे बनता था, तो v और f सेम हो जाता था। और इसके अलावा भी ये जो v होगा, ये पोल से हमेशा दाईं तरफ है, तो पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो v हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, अब दोनों का हमने साइन कन्वेंशन समझ गए। अब दोनों का साइन कन्वेंशन समझ गए तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाता है हमारा, तो ये वाला जो हो गया ये हमारा कन्वेक्स का हो गया, ये वाला जो साइन कन्वेंशन हो गया कन्वेक्स का हो गया, और एक और जो हो जाएगा कनकेव का हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं।
कनकेव का साइन कन्वेंशन क्या होगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसका u भी नेगेटिव होगा, इसका v भी नेगेटिव होगा, बट पॉजिटिव होगा एक केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, जब ऑब्जेक्ट हमारा f और p के बीच में रहा होगा। जब भी ऑब्जेक्ट आपका f और p के बीच में रहता है वो राइट साइड में दाईं तरफ यानी पोल से उस तरफ, पोल की दूसरी तरफ में वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनाएगा तो हमारा v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बट फोकल लेंथ विल रिमेन नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ तो सामने आता है ना। कॉनकेव मिरर का फोकस किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो पोल से हमारा फोकस का जो डिस्टेंस होगा वही फोकल लेंथ होता है, जो कि हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सबसे पहले तो आप जो भी क्वेश्चन आए, जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इस मिरर फॉर्मूला पर, विच इज 1/f = 1/v + 1/u, ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, एटलीस्ट रफ डायग्राम बनाओ, जैसा तैसा बनाओ, ठीक है। रेस भी मत निकालो, एटलीस्ट रफ डायग्राम इतना बनाओ ना कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस कहाँ होगा और इमेज कहाँ बन रहा होगा। बस ये 3 लोकेशन आपको उसमें पॉइंट कर देना है, आपको रेस भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका न्यूमेरिकल वहीं से बन जाएगा और हम बना के दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो ये समरी, एज अ समरी आप इसको लिख सकते हो कि अभी तक हमने जो साइन कन्वेंशन समझा है दोनों के केस में, फोकल लेंथ, कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका यू नेगेटिव, यू हमेशा ही नेगेटिव होगा। आप लेंसेज भी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड 10 में आप लेंसेज भी पढ़ोगे तो लेंसेज का भी जो यू होता है वो नेगेटिव ही होता है, और इसका भी यू नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में ना था। अब लेंसेज के केस में पोल ना होकर के ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। अब पोल से आप जा रहे हो बाई की तरफ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ये u तो हमेशा दोनों केस में नेगेटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ कॉनकेव के केस में कॉनकेव का फोकस तो लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका v, जो इतने भी इमेजेस बनते हैं वो ज्यादातर रियल इन्वर्टेड बनते हैं और सेम साइड पर बनते हैं, और सेम साइड पे बनते हैं तो ये नेगेटिव, बट पॉजिटिव होता है कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा f और p के बीच में बनेगा। तो ये आपको मेजरमेंट्स देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन में वैसे मेजरमेंट्स आएंगे कि हो सकता है ना आपका फोकल लेंथ इतना बता दिया गया, अब बोल दिया गया कि इसके इतने ही सामने है। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें बोला कि फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को मैंने 10 सेंटीमीटर पहले रखा है पोल से, तो इट मींस अब तो आपको पता है कि उधर ही बन रहा होगा, ठीक है। चलिए, कॉन्वेक्स का पता चल गया, कॉनकेव का पता चल गया, वी पता चल गया, तीनों का वी पता, आई मीन दोनों का वी पता चल गया, कॉनकेव का भी एफ वी यू ये दोनों पता चल गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड अब बोलोगे कि सर ये इसका क्या काम है, न्यूमेरिकल्स तो आगे बनाएंगे, बट ये वाई हम लोग क्यों किया, आप तो एक्सवी में बता दी, वाई हम बताएंगे। देखो वाई हमारा काम आता है जब हाइट को हमने मेजर करना होता है, ठीक है, जब हाइट को हमने मेजर करना होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए हाइट को लेकर के, अभी तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की बात कर रहे थे, अब हाइट को लेकर, जैसे कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है, तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ए बी जो हमारा होने वाला है, ये हमेशा ही क्या होने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। देखो ओरिजिन से जब आप ऊपर जाते हो वाई डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव होता है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी, चाहे आप ये केस ले लो चाहे आप ये केस ले लो, इन दोनों केसेस में ये जो हाइट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो हाइट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो हाइट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला हाइट जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हाइट ऑफ ए बी हमारा पॉजिटिव हो गया, हाइट ऑफ ए बी पॉजिटिव हुआ। अब देखो, अब मान लो नीचे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी का लेते हैं, जैसे कनकेव मिरर, ये हमारे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर मान लो कहीं ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये फोकस, और एक रेस को और भी बनाया जाए, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही एक रे ऐसे आया, फिर मान लो ये सेंटर कर दोबारा बन गया। अब देखो ये जो ए बी का जो हाइट लिया गया होगा ये तो पॉजिटिव लिया गया होगा, ये क्या लिया गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जब इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिया जाना चाहिए था, जब हमारा हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज जब लेना था, ये जो इमेज बनी हमारी, मान लो ये इमेज का नाम देते थे ए डैश बी डैश, तो ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश की जो एच आई होगी, हाइट ऑफ इमेज होगी, वो नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अगर ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो ये नेगेटिव में 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव में 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए, और एक और चीज है जो कि है मैग्निफिकेशन। अब हमने हाइट की बात की तो मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, यानी कोई भी इमेज अपने ओरिजिनल साइज से कितनी ज्यादा बड़ी है, मान लो ये
कोई भी इमेज अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, इसी चीज को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग एम से, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग एम से, ये आप लिख लोगे, हाँ इतनी में तो हो जाएगी, इतनी जगह में हो जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं एम से, ये होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, ये हमारा क्या है, अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए तो ये हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो होती है, इसी चीज को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी हाइट ऑफ इमेज मान लो इतना है, हाइट ऑफ इमेज इतना ज्यादा, हाइट ऑफ इमेज छोटा सा, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन, फिर उससे कैलकुलेट करेंगे कितनी ज्यादा बड़ी है या कितनी ज्यादा छोटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज आपको दे दी गई 30, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो, हाइट ऐसा नहीं कि 30 नहीं हो सकता है, ये नहीं, किसी क्वेश्चन में अगर मान लो आ गया कि 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, तो बोलना सर ने तो एग्जांपल लिया नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइट आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 30, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज मान लो 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको बोले कि मैग्निफिकेशन बताओ, एकदम सिंपल है, दोनों को डिवाइड कर दो यहीं पे, HI/H 10/5 कितना हो जाएगा 2। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से दुगनी बड़ी है। अगर 3 ना आ जाए तो तिगनी बड़ी, 3 गुना, 4 आ जाए तो चौगुनी, ठीक है, समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो ना। अगर 2 आ जाए तो दुगनी बड़ी है, 4 आ जाए तो उतने टाइम्स बड़ी है, 1.5 आ जाए तो 1.5 टाइम्स बड़ी, 1.33 आ जाए तो 1.33 टाइम्स बड़ी, ठीक है। जितने भी टाइम्स, जितना भी ये नंबर आपका आएगा, उससे आप ये कंक्लूड कर पाओगे कि जो हमारा इमेज होने वाला है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा होने वाला है, ठीक है, समझ गए। बिग थिंग्स मैटर, ओके, बिग थिंग मैटर इन लाइफ ब्रो। तो ठीक है, तो HI/HO ये है, सही है। अब एक और, अब बोलोगे कि ये फॉर्मूला है, अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज दिए नहीं और बोल दिया मैग्निफिकेशन, नहीं, इसका भी जुगाड़ है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑल्सो -V/U, कि अगर आपको इमेज डिस्टेंस दे दी गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी गई, हाँ, लेकिन ये V और U जो भी आप लोगे विथ साइन लेना, ये आप कैसे लेना, विथ साइन, यानी साइन के साथ आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो V और U हो गया, ये विथ साइन लोगे, तो V और U को विथ साइन लोगे, सॉल्व करोगे, आपको मैग्निफिकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। आइदर वो कनकेव मिरर हो जाए या वो कन्वेक्स हो जाए। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रॉडली समझते हैं, काफी एकदम आराम से, हौले से, धीरे से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो, क्वेश्चन नंबर आज का पहला, एक हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक मिनट हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, और ये मान लो पोल हो गया। सबसे पहले ये सारी चीज बना लेना, एटलीस्ट रफ में बना लेना, ठीक है, मैं समझाने के लिए बढ़िया से बनाऊंगा, आप लोग रफ में बनाना जब भी सॉल्व करो। ये F हो गया, ये C हो गया। अब ये बोला गया है कि इसका जो फोकल लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर का है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ना उसको 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया। आई थॉट हाँ 60 है, क्वेश्चन में क्या है, 60 सेंटीमीटर दूर रखा गया। अब देखो यहाँ से यहाँ 10 है, ये भी डिस्टेंस 10 ही होगी, तो इट मीन्स ये C से पहले रखा गया होगा कहीं यहीं पर, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक मिनट, हाँ इतना बड़ा कुछ रखा गया होगा। अब बोला गया कि इसका जो हाइट है ना, इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका इमेज तो बनेगा, इमेज हमें पता है कि ये इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है, हमें तो पता है ना भाई इमेज यहाँ पे बनता है और इससे तो छोटा ही बनता है, इतना तो पता है। अगर आप देखो इसके, देखो फायदे देख रहे हो, अगर आप इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस याद कर लोगे तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाए कि हाँ छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये सब प्रिडिक्ट तो कर लोगे कि हाँ मेरा आंसर कितना सही है कितना गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये 5 सेंटीमीटर का ये है, और इससे दूर मतलब आपका पोल से, मिरर से लगभग 60 सेंटीमीटर दूरी से रखा गया है, ठीक है। इसे कितनी दूर रखा गया है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर का जो F होता है वो क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, इसका U होता है ये भी नेगेटिव होता है, और देखो V तो यहाँ पर बनेगा कहीं ना कहीं, C से अगर इधर है तो पक्का यही बनेगा, और जो V होता है वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी चीजें तो कंक्लूड है, इतनी चीजें पता है, पर अब पूछ क्या रहा है वो भी तो जान लो। अभी तो मैंने बताया कि क्वेश्चन क्या क्या डिटेल्स है, ये तो गिवन चीज है, ये आपकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें गिवन है। अब देखो गिवन चीजें तो पता चल गई, अब आपको बोल रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो यार, सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज,
ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज बोल रहा है और उसके साथ साथ साइज ऑफ इमेज बोल रहा है, साइज ऑफ इमेज। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पक्का पता है 10 से 15 के, ये 10 से लेकर 20 तक के बीच में ही कहीं लाई करेगा। देखो अगर इमेज फॉर्मेशन अगर ध्यान में रहेगा तो ये 10 से 15 के बीच में ही लाई करेगा। इतना इजी बन गया, इतना इजी बन गया, प्रिडिक्ट कर लेंगे 10 से 15। अगर ये मान लो एमसीक्यू में आ गया, अरे सर ने बोला था अरे ऐसे होगा, तो पक्का 10 से 20 के बीच में बन रहा होगा। 10 से 20 वाला ऑप्शन अगर एक ही है तब तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये चीज लगाते, ये मिरर फॉर्मूला है हमारे पास। और क्या क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू hi/ho। एक और भी कुछ फॉर्मूला है, इज इक्वल टू माइनस v बाई, ये v है, एक मिनट, ये v है माइनस v/u। ये दो फॉर्मूलाज का ही अप्लाई करेंगे, दो फॉर्मूलाज को अप्लाई करके एक सिंगल क्वेश्चन में पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इतनी चीजें पता है, ठीक है। और ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो ये सारी चीजें तो अंडरस्टूडेबल है कि फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। अब नेगेटिव में कितना कितना होगा, चलो भरना स्टार्ट करो, चलो भरना स्टार्ट करो। अब देखो v तो हमें नेगेटिव में कुछ होगा बट ये पता नहीं है, तो इसको तो अभी v को v ही रहने दो, तो v को v ही रहने देते हैं। u क्या होगा नेगेटिव में हमारा 60 सेंटीमीटर होने वाला है। f क्या होगा नेगेटिव में हमारा 10 सेंटीमीटर होने वाला है। v क्या होगा हमारा 60 सेंटीमीटर, f क्या होगा 10 सेंटीमीटर। रखो यार, तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, v पता करना है। ये आप कैलकुलेट करोगे ना, v ऑटोमेटिकली अपने साइन के साथ आ जाएगा। चलो देखो, तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना हो गया, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/- कितना 60, -60, ठीक है। अब देखो 1/-10 ये हो गया, और ये अगर इधर आ जाएगा तो प्लस 1/60 होगा, ठीक है। ये इस माइनस को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, -60, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन इधर आ गया, देखो क्या हो गया, प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो प्लस होगा, ये वाला माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा माइनस। ये स्टेप ध्यान रखना। अब देखो 10 और 60 का क्या करना है, एलसीएम लेना है, ले लो यार, 10 और 60 का एलसीएम ले लो। ये नेगेटिव को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, एकदम सिंपल, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब 10 के टेबल में 60 कितने बार में आता है सर, 6 बार में, इतना तो टेबल आता है, तो -6 प्लस 60 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, एक बार में, तो 1 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको लेटर ऑन हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, इजी पड़ेगा, इधर सॉल्व करते हैं। अब मेरे को ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। चलो -6 + 1 हो गया -5 और बाई 60 हो गया। तो ये देखो 1/v अगर -5/60 है तो यहाँ से v इज इक्वल टू 60/5 हो सकता है, हो सकता है यार, सिंपल है, -60/5। तो 5 से काटोगे, 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 12 बार में। तो v जो हमारा होगा ये 12 सेंटीमीटर होगा। v हमारा क्या होगा -12। अब देखो पोल से -12 सेंटीमीटर, यानी पोल से लेफ्ट साइड में 12 सेंटीमीटर दूर, यानी पोल से लेफ्ट साइड में कुछ 12 सेंटीमीटर दूर हमारा v होगा। देखा, मैंने प्रिडिक्ट किया था सही, यहीं पर हुआ, ठीक। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, उसके नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज कितना है, यानी कि इसका साइज मेरे को पता है 5 है, उसका साइज बताओ। तो देखो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन से ही हम साइज बता पाएंगे, तो मैग्निफिकेशन से हम ये बता सकते हैं -v/u इज इक्वल टू hi/ho। अब देखो यहाँ पे देखो v तुम्हें पता है, हाँ, u तुम्हें पता है, हाँ, ये भी पता है सर। hi हाइट ऑफ इमेज पता है, नहीं पता, नहीं पता, यही तो पता करना है, यही तो पता करना है भाई। कहाँ जी रहा है भाई तू। उसके बाद देखो और ho पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ 5 सेंटीमीटर, ये भी पता। आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, तो आप एक नहीं निकाल सकते। क्या यार, क्या तू पढ़ेगा यार फिजिक्स, देख। तो -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज hi डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस ऑलरेडी है, माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि ये जो v हमारा 12 सेंटीमीटर ये आया है, v 12 सेंटीमीटर आया है, ये माइनस ही होगा, ठीक है। माइनस से हम जब हम सॉल्व करेंगे तब माइनस लेंगे। v जो हमारा 12 सेंटीमीटर आया, ये कैसे आया, इसका v क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, कॉनकेव का जो v होता है ये नेगेटिव होता है। तो -12 डिवाइडेड बाय u कितना है 60 है, जो वो भी नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज hi डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये माइनस कटा, ठीक है। उसके बाद देखो 5 से आप 12 काट सकते हो, 12 5 जा 60, डन। उसके 12 से 12 आप काट सकते हो, -1। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर।
अब देखो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, -1 सेंटीमीटर। अब देखो साइन का बड़ा यहाँ पे रोल है, हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज की जो हाइट है वो -1 सेंटीमीटर, +1 होती प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, -1 होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही है ये। देखा, साइन हमें हर चीज बताता है, ये चैप्टर एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एक क्वेश्चन से समझ जाओगे। तो हाइट ऑफ इमेज कितना है, -1 सेंटीमीटर, तो यानी ये 1 सेंटीमीटर का होगा। देखो एक से थोड़ा सा छोटा कर देते, छोटा ही होता जा रहा है, यहां तक बनाया दिया था मैंने गलती से। तो 1 सेंटीमीटर का ये हमारा कुछ, 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर इतना छोटा क्यों होता है, काश बड़ा होता। तो 1 सेंटीमीटर इतना छोटा, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है। और ये नेगेटिव साइन आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर नेगेटिव, शायद आएगा नहीं कैमरा में ये आप यहाँ लिख देना, यहाँ पे भी नहीं, कहाँ लिखूँ यार मैं, जगह ही नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, डन। और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो आपका इमेज है, इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, PI के नीचे है, ठीक है। खिचड़ी बन गया थोड़ा ज्यादा, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, और ये हमें ये बता दिया कि हाइट ऑफ इमेज आपका, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना बिलो बन रहा होगा इमेज, ठीक है, ठीक है। कितना टेक्निकल है ये, हर चीज बता दे रहा है मेरे को। V में मेरा नेगेटिव भी आ गया, इट मीन P से इस तरफ 12 है, F ये नेगेटिव बताता है यानी इसके इस तरफ, अगर कॉन्वेक्स का लेते तो अलग केस बनता, ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है कमेंट करिए, क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस बनेंगे, क्वेश्चंस आप बनाइए, कमेंट करिए। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।